इन्हीं वजहों से ट्रंप की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था उसे अब ट्रंप खुलवाने में पूरी ताकत लगाए बैठे। कौन बात का युद्ध लड़े जी तुम? युद्ध में घुसे कायला? ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि देखिए अपना ही टांग आगे करके उस पर सफेद झंडा लगाया कि ईरान देखो मुझसे कह रहा है कि मैं ईरान सरेंडर करना चाहता हूं। लोग मीम बना के मजाक उड़ा रहे हैं भाई। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो उसकी 7 शर्तों को मानना हो। अब वो शर्तें क्या हैं सुनिए जो ईरान ने रखी हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के सभी गल्फ बेस बंद हो, यानी खाड़ी देशों में अमेरिका ने जो बेस बनाए हुए हैं वो सब बंद करो। ईरान कह रहा है भविष्य में हमला न करने की गारंटी दो, युद्ध से नुकसान की पूरी भरपाई भी करो। मतलब जितना तुम हमारे यहां नुकसान किए हो ईरान में, वो कह रहा है उसका पैसा दे के जाओ। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाओ, इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक ना लगे। अब आप सोचिए ये शर्तें अमेरिका कैसे मानेगा भाई? ईरान कह रहा है कि दोनों तरफ से मारपीट हो रही थी, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई एक तो अपना सामान समेटो और वापस जाओ, और दूसरा कि यहां जितना रायता फैलाए हो ये समेट के पोछ पाछ के जाओ और खर्चा करो, जो हमारा खर्चा हुआ वो भी देके जाओ। ऑलरेडी अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो रही, ये शर्त अमेरिका मान लेगा तो थू थू हो जाएगी, वो मान ही नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे, और सीजफायर की जो बातचीत पाकिस्तान में चल रही है वो नौटंकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ईरान की इन शर्तों को मानने का मतलब है ट्रंप की सारी हेकड़ी जग जाहिर हो जाना, निकल जाना, अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ की धज्जियां उड़ जाना। इसलिए ट्रंप ने दूसरे लोगों को ईरान को राजी करने पर लगा दिया कि चलो इसी बीच बातचीत तो करो कम से कम। ट्रंप ने इस बातचीत में पाकिस्तान को लगा दिया, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश भी बातचीत में लगे। ईरान से बातचीत करने में पाकिस्तान का जब से नाम आया वो खुद को बड़ा खिलाड़ी मानकर कल से फुदक रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को हॉर्मुज के एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया। रुक, किधर जा रहा है तू? इंडिया का जहाज थोड़ी है जो तू चला जाएगा। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली। ईरान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जहाज को भगा दिया जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। अब सोचिए जिसका जहाज ईरान लौटा दे रहा है कि भाग जाओ, नहीं जाने देंगे, उसके कहने पे अमेरिका से डील कर लेगा। कितने चांसेस होंगे इसके, आप बताइए। लेकिन इस बेइज्जती से भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा और वो ट्रंप की 15 डिमांड लेके ईरान के पास गया। सीज फायर के लिए ट्रंप की तरफ से ईरान के सामने जो 15 डिमांड रखी गई थी उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान से पक्की गारंटी लेगा कि वो कभी परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, यूएन की निगरानी में ईरान के बाहर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, हमास हिजबुल्लाह और जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करेगा, इजराइल पर हमले बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा, आसपास के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने होंगे। यानी जो अमेरिका कह रहा है वो लगता नहीं ईरान मानेगा, और जो ईरान कह रहा है वो तो अमेरिका नहीं मान सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या ट्रंप खेल कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्तें ईरान क्यों मानेगा? वो भी तब जब ईरान 26 दिन से इस युद्ध में टिका है, साफ कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। वो तब नहीं झुका तो अब झुक जाएगा, ये शर्तें मान लेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को यह पता है कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता। ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कोई और प्लान बनाकर बैठे हैं? बातचीत, शर्तें सब दिखावा है क्या ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रंप का प्लान बी क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, उधर ट्रंप ने कल 25 दिन के युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी से भी बातचीत की। मतलब जब ट्रंप युद्ध में सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं तब उन्होंने सीधे पीएम मोदी को भारत को फोन लगाया। और हमने आपको कहा था कि ट्रंप अब युद्ध में भारत की मदद चाहते हैं, ईरान से बातचीत में भारत की मदद चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका इशारा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर सर्जियो गौर ने कहा कि जब अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है तब ट्रंप पीएम मोदी को लूप में रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ग्लोबल पजल का अहम हिस्सा है, यह बहुत ही अहम फोन कॉल था। सर्जियो गौर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना इस बातचीत के फोकस में था और राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा पीएम मोदी की इन्वॉल्वमेंट का स्वागत करते हैं।
सर्जियो गोर के बयान से संकेत मिल रहा है कि ईरान में आगे जो भी होगा उसमें अमेरिका भारत को भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर की तरह देख रहा है। और क्या यह संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन करके पीएम मोदी को अपने प्लान बी के बारे में बताया है, भारत को उस प्लान बी के बारे में बताकर भारत को लूप में लिया है, क्योंकि भारत इस रीजन का बड़ा प्लेयर है। अब वो प्लान बी क्या है वो बताता हूं। आप ये भी देखिए कि कल जब से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई तब से भारत में किस तरह की कूटनीति हो रही है। कल शाम को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली से मुलाकात की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी युद्ध विभाग के अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी से भी मुलाकात की। अमेरिका मान रहा है कि ईरान के मामले में भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। भारत एक भरोसेमंद देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गलतफहमियों को दूर करने और बातचीत का रास्ता खोलने की क्षमता रखता है। भारत के पास पश्चिमी एशिया में तनाव घटाने की खास काबिलियत है, यह ईरान के राजदूत कह रहे हैं। यानी उधर अमेरिका भरोसा जता रहा है, इधर ईरान भी भरोसा जता रहा है कि भारत रास्ता निकाल सकता है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ही वो इकलौता प्लेयर है जिसके ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबसे अच्छे संबंध। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये डिप्लोमेसी तो तब कामयाब हो ना जब आप जिसके लिए बात कर रहे हैं वो नेता कामयाब हो। लेकिन ट्रंप का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान को बात करने के ऑफर दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की अपनी सीक्रेट तैयारी चल रही है। यूएस नेवी के 2 वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलियंस अगले 48 घंटे में ईरान के आसपास तय लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों जहाज पर यूएस नेवी की 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के करीब 2200 कमांडो सवार हैं। तीसरा यूएस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर, इस पर यूएस नेवी के 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। मतलब अमेरिका के 3 जहाजों पर करीब 5000 मरीन कमांडो ईरान में घुसने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा समंदर में अमेरिका की दूसरी तैयारियां देखिए। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इसने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर ईरान के हमले के बाद उसकी जगह ली। जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के 3000 कमांडो को स्टैंड बाय मोड पर रखा। यह कमांडो आदेश मिलने के 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं।